स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर महाराज जी को लेकर के आए। धार्मिक आयोजन हुआ, कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ, जूते पड़े, अध्यक्ष ने कसम खाई, कसम माँ की कसम, बाप की कसम, दोबारा कभी अध्यक्ष नहीं बनूंगा मैं। ले तो बात होती कि ये कोई अरे एक बार आपको उल्टी दस्त हुए थे क्या रोज होने वाले हैं क्या? आपकी शादी पार्टी में गए और वहां किसी ने मजाक उड़ा दी, आप कुछ खा रहे थे, टाई पे कोट पे कुछ गिर गया, लोगों ने कहा कैसा है, इसको खाना नहीं आता है, जाओ आप कसम खा ली मैं दोबारा कभी शादी में जाऊंगा ही नहीं, और जाऊंगा तो कुछ भी नहीं खाऊंगा। अरे उस मौके पर जो डिसीजन था वो ठीक था, उस समय इतनी बुद्धि थी, उस समय इतनी अकल थी, उस समय इतनी समझ थी, उस समय इतना ही ज्ञान था, उस समय हम जैसे थे उस मौके पर वो डिसीजन उचित था, क्योंकि उस समय इतनी बुद्धि थी। अगर ज्यादा विजडम होती, ज्यादा पावर होती तो हम कुछ नए डिसीजन ले पाते, हम कुछ नए निर्णय ले पाते। लेकिन अब हम धर्म में आए हैं, अब हमने अध्यात्म का पाठ पढ़ा है, अब ये चश्मे लगे हैं ना, ये कौन है, ये आइए ले जाइए, आइए ले जाइए, ये कौन है, आइए ले जाइए, और ये कौन है, आइए ले जाइए। बताओ उन मौकों पर वो चीज ठीक थी, पर किसी एक अनुभव को, किसी एक शिक्षा को, किसी एक सीख को जीवन भर हर केस में, हर परिस्थिति में, हर इंसान के लिए इंप्लीमेंट करना इज नॉट यूजफुल। एक बीमार हुए थे, गोली आपको डॉक्टर ने लिख के दी थी, उस समय क्या मालूम कौन सी बीमारी थी, क्या मालूम कैसा मौसम था, क्या मालूम आपकी एज क्या थी, क्या मालूम आपको क्या शूट करता था, क्या शूट नहीं करता था, उस समय कुछ तासीर अलग थी, उस समय कुछ अलग माहौल था, अलग मौका था। वो गोली जिंदगी भर आप खा रहे हैं, हर बीमारी में, हर मौके पर, हर मौसम में, और आप खुद तो खा रहे हैं और दुनिया को वही गोली सबको बांट रहे हैं। इट्स नॉट यूनिवर्सल ट्रुथ, लाइक क्या समझे, इट्स नॉट जस्ट लाइक यूनिवर्सल ट्रुथ। एक धोती होती है, धोती कोई भी पहन सकता है, एक दुपट्टा होता है जो कोई भी ओढ़ सकता है, और कुछ सोल्यूशंस ऐसे होते हैं, नॉर्मली जनरली 90% सोल्यूशंस ऐसे होते हैं प्रॉब्लम के, जो शर्ट की तरह होते हैं, जो कुर्ते की तरह होते हैं, जो जीन्स और ट्राउजर की तरह होते हैं, मात्र आपके ही काम में आते हैं, पड़ोसी कांट यूज इट। कई सोल्यूशंस ऐसे होते हैं, कई समाधान ऐसे होते हैं, इट्स लाइक टॉयलेट पेपर, nobody can use it, even you can't use it twice। आप खुद उसका दूसरी बार उपयोग नहीं कर सकते हो टॉयलेट पेपर का, तो निश्चित रूप से समस्या ही पैदा हो जाती है। आपकी बीवी गड़बड़ करती थी, आपकी बीवी बड़बड़ करती थी, आपकी बीवी लफड़ा किया और आपने उसको मतलब डांट के फटकार के सुधार दिया, अब आपको एक एक्सपीरियंस मिला, आपको एक जीवन का अनुभव मिला। बीवी ऐसा सा ड्रामा करे तो ऐसा सा करो तो चुप बैठ जाती है, आपको मंत्र मिल गया, यू गॉट द विनिंग स्ट्रेटेजी, यू गॉट द विनिंग फार्मूला। आपने क्या किया, दोस्त को समझाया, देख मेरी बीबी ऐसी हवा में उड़ रही थी, उसने ऐसा सा ड्रामा किया, मैंने ऐसा डांटा, ऐसा चीखा, ये चिल्लाया, मैंने ये डायलॉग मारा, चुपचाप बैठ गई। अब पड़ोसी ने वही हरकत उसी बीबी के साथ, उसी बीबी उड़ रही थी एक दिन हवा में, उसने वही डायलॉग मारा, वही किया, बीबी ने उठाई सूटकेस और भाग गई मायके, भेज दिए डिवोर्स के पेपर। भाई साहब आए, बोले क्यों, क्या हुआ, तुम्हारा फार्मूला मैंने अपनाया, बीबी भाग गई, मायके चले गई, डिवोर्स के पेपर भेज दिए। तो पहला बार बोलता है मेरी बीबी ने भी ऐसे किया था मेरे साथ में, तूने सुना कहा मुझे, तू सुनता तो रुकता तो बैठता तो जो बताता मैं कैसे इसका रिजल्ट इसका क्या निकल रहा। किसी और ने कोई समस्या उसकी लाइफ में आई, सोल्यूशन किया, और आपने भी वही सोल्यूशन कर लिया। क्या समझे, जिंदगी ऐसे नहीं चलती है, उधार के अनुभव कभी काम में नहीं आते, हमको अपना खुद का जीवन जीना होता है। जो अध्यात्म है, जो धर्मशास्त्र है, इट्स लाइक थाउजेंड्स रेमेडीज, मिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड बिलियंस रेमेडीज आर हियर। इसमें हजारों नुस्खे भरे पड़े हैं, लाखों करोड़ों समाधान भरे पड़े हैं, पर गुरु बताएगा, कोई ज्ञानी बताएगा कि कौन से मौके पर किस व्यक्ति के लिए कौन सा फार्मूला फिट होता है। यू कांट मेक द फार्मूला ए स्पेसिफिक फार्मूला फॉर एनी सिचुएशन, फॉर एवरी सिचुएशन, फॉर एवरी लाइफ, फॉर एवरी पर्सन। कोई एक सिद्धांत पे चल करके
हम जीवन नहीं गुजार सकते हैं। ये बात मैं कहां से लेके आया मैं? ये बात मैंने क्यों बोली? एकम अनेकम, भगवान आप एक भी हैं और भगवान आप अनेक भी हैं। किसी एंगल से, किसी एक्सपेक्ट से, किसी दृष्टिकोण से, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी स्टैंड पॉइंट से, किसी एक नजरिए से, किसी एक जगह पे खड़े हो जाओ तो दुनिया कुछ अलग नजर आती है। और उसी दुनिया को, उसी बिल्डिंग को, उसी सड़क को, उसी पाए सागर को कहीं और से खड़े होकर देखो तो कुछ और दूसरा ही नजारा नजर आता है। लेकिन हम सब ऐसे नजर के गुलाम हो चुके हैं, नजरिए के गुलाम हो चुके हैं। We became the slave of our experiences। मुझे ऐसा अनुभव हुआ है, मुझे ऐसा अनुभव हुआ है। अरे भाई, आपको ऐसा अनुभव हुआ है, बात ठीक है, पर हर एक इंसान को हर मौके पर ऐसा ही अनुभव हो, ऐसा जरूरी है क्या? बोलिए, जरूरी क्या? ऐसा जरूरी क्या? उस इंसान ने आपके साथ में ऐसा गंदा बुरा व्यवहार किया है, लेकिन क्या वो इंसान सबके साथ में ऐसा गंदा बुरा व्यवहार करेगा क्या? क्या गारंटी चीज की? बोलिए, जवाब दीजिए। मेरे एक बड़ा, जब मैं मोटिवेशन सेमिनार जब लेता हूं, जो मैं कॉलेज स्कूल्स में जब मैं जाता हूं, जब बच्चे मेरे सामने बैठे होते हैं, युवा पीढ़ी मेरे सामने बैठी होती है, मेरा बहुत फेवरेट, मेरा एक कोटेशन है, फोटो इज नॉट होल थिंग। फोटो इज नॉट होल थिंग। कोई फोटो आपके पास में, किसी इंसान का फोटो, बड़ा प्यारा फोटो है, किसी इंसान का बड़ा प्यारा फोटो आपके पास में है, उस फोटो के अंदर वो चाय पी रहा है। अब बताइए, उसका हाथ, उसके हाथ में कप पकड़ा हुआ है और उसका हाथ मुंह के पास में, उसका हाथ कप है, उसका हाथ या कुछ लिख रहा है, वो कुछ लिख रहा है, और वो गर्दन नीचे है, उसके हाथ में सा पेन है, आंखें नीचे, हाथ में पेन है। तो बताइए, क्या 24 आवर, हफ्ते के 7 दिन, क्या 12 के 12 महीने वो सिर्फ लिखने का काम करेगा क्या? बोलिए, क्या उसकी आंखें नीचे, हाथ में हमेशा पेन पकड़ेगा क्या? क्या हाथ में कभी वो नैपकिन नहीं पकड़ने वाला है? क्या हाथ में कभी साबुन नहीं पकड़ने वाला है? कभी नहाने नहीं जाएगा क्या? कभी भोजन के लिए वो रोटी के ग्रास नहीं पकड़ेगा क्या? कभी वो बाल बनाने के लिए कंघा हाथ में नहीं आएगा क्या उसके? बोलिए, कभी नोट हाथ में नहीं पकड़ेगा क्या? कभी उसके हाथ में स्कूटर का, बाइक का, कार का स्टीयरिंग नहीं आने वाला है क्या? जवाब दीजिए मुझे आप। वो फोटो है। फोटो में इंसान में अंतर होता है। इंसान सब कुछ भी काम करवा सकते हैं, कुछ भी मदद कर सकता है, बट फोटो इट कैन डू एनीथिंग फॉर यू। कोई फोटो कुछ मदद कर सकता है आपकी? कोई कितना बढ़िया फोटो हो, 3D फोटो हो, बहुत महंगे कैमरे से फोटो खींचा है, और फोटो आपका कुछ भी भला नहीं कर सकता है, कुछ भी आपकी सहयोग मदद नहीं कर सकता है। तो ऐसे इंसान अलग, इंसान एक अलग चीज हो गई, और उसके बारे में सोच है हमारी, उसके बाद हमारी धारणा है, उसके बाद हमारी मान्यता है, ये इंसान कैसा है, वो सोच अलग हो गई। इंसान अलग, और इंसान के बारे में जो इमेज है हमारे माइंड में, इंसान के बारे में, चीजों के बारे में, घटनाओं के बारे में, लोगों के बारे में, स्थानों के बारे में, ये स्थान कैसा है, ये जगह कैसी है, अरे का वास्तु खराब है, ये जगह मेरे शूट नहीं करती है, ये धंधा खराब है, ये इंसान खराब है, जब तक गाली देते रहता है। क्या? इंसान अलग, इंसान की इमेज वो टोटल अलग चीज होती है। जब धर्म पढ़ते हैं, जब अध्यात्म, सचमुच धर्म पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, शास्त्र पढ़ रहे ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, शास्त्र पढ़े ऐसा नहीं बोल रहा हूं। जब आप धर्म पढ़ते हैं, शास्त्र सीखे, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, जब धर्म सीखते हैं, जब आप धर्म सीखते हैं तो फिर क्या होता है, माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती है, लचीलापन पैदा होता है। ठीक है, उस मौके पर, उस जगह पर ये घटना घटी थी, पर हर बार उस गांव में, उस कॉलोनी में, उस मंदिर में, उस घर में मेरा अपमान होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हर बार वो बिजनेस मुझे उठा के पटक देगा, हर बार उस बिजनेस में घाटा होगा, मेरी बैड न बजेगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या समझे? कल जो इंसान दोस्त था वो आज दुश्मन हो सकता है, जो आज दिल का टुकड़ा है कल वो आंखों की किरकिरी भी बन सकता है। जीवन बदल रहा है, पर्यायें बदल रही हैं, मौसम बदल रहा है, समय बदल रहा है, लेकिन आपकी सोच, आपकी सोच, आपके विश्वास, आपकी धारणाएं, आपकी मान्यताएं वो नहीं बदल रही है। उसे बदलना चाहिए। उम्र के साथ में, वक्त के साथ में चेहरा बदल जाता है। बचपन में अलग चेहरा था, जवानी में अलग चेहरा था, वो बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ गई,
दांत निकल गए, है कि नहीं? चेहरा कैसा हो गया बुढ़ापे में? पहले इतनी दादी अब पहले इतनी ज्यादा सुंदर थी क्या? नहीं, पहले ऐसी थी, दो दांत बाहर निकले थे ऐसे भूत प्रेत की तरह। अब दादी कितनी सुंदर हो गई बताओ आप? नहीं, वक्त के साथ में चेहरे में चेंज हो रहा है। तो वक्त के साथ में यहाँ भी चेंज होना चाहिए। जब छोटे थे, जब अक्ल नहीं थी, जब दिमाग नहीं थी, जब बुद्धि नहीं थी, जब ज्ञान नहीं था, जब समझ नहीं थी, होगा कुछ काम, कुछ गलती हो गई, होगा कुछ अपराध, जो गुनाह हो गया, अब जिंदगी भर उस गिल्टी में, उस अपराध बोध में, हाय मैंने ऐसा क्यों कर दिया, हाय मैंने ऐसा क्यों कर दिया, हाय मेरे यहाँ से ऐसा क्यों हो गया, मैंने उस दिन इतना गुस्सा क्यों कर दिया, मैंने इतना टेंशन क्यों ले लिया, मैंने उसे बातचीत करना, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने ऐसा क्यों कह दिया, मैं क्यों चुप रह गया, मैंने क्यों चुपचाप बातें सुन ली, मैंने जवाब क्यों नहीं दिया। अरे फॉरगेट इट, इट पास योर पास, भूलो उन चीजों को। क्या एक्सरसाइज है, एक बड़ी प्यारी एक्सरसाइज है, इसका नाम है रिवाइंड एक्सरसाइज। कुछ घटना घटी, बहुत प्यारी है, कोई घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ, अपमान हुआ, जूते पड़े, कुछ बहुत 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 बुरा आपकी लाइफ में हुआ। अरे बाकी तो छोड़ो, कोई सांड आया, कोई बैल आया और उसने आपको मार दिया, ठोकर मार दी, सींग घुसा दिया। अब जिंदगी भर वो घटना घट गई, जो होना था वो तो हो चुका है, वो घटना घट गई। वो 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले बहुत छोटे थे, बचपन में घटना घटी और आज भी दिमाग से निकल नहीं पा रही है। व्हाट इज वे टू फॉरगेट इट? कौन सा तरीका है, कौन सी शैली है, कैसे दिमाग से निकाल ले, कैसे भूल जाऊं महाराज, मैं कैसे भूलूं उसको, मैंने क्या नहीं किया उसके लिए, जान दी जान, और उसने ऐसा बदला दिया। यार ने घर लूट लिया यार का, क्या है वो, ऐसा सिला दिया मेरे प्यार का, है घर लूट लिया मेरा, है अरे लूट ले जाने देना, अब फिर से कमा, फिर से घर बसा ले, फिर से कोठी बंगला खड़ी कर ले। नहीं, मन वहीं अटक गया, मन वहीं फंस गया, हैंग हो गया मोबाइल, मन का मोबाइल हैंग हो गया। अब रह के वही विचार आते, महाराज 50 साल पहले, 30 साल पहले अगर वो बंटवारे में पूरा हिस्सा मुझे मिला होता, मेरे भाई ने, मेरे चाचा ने, मेरे कजिन ने, मेरी बहनों ने, मेरी बुआओं ने, मेरी मौसियों ने, वो जो पैसा खा के बैठ गए, अगर वो पैसा नहीं खाते, वो सोने में से, उस लैंड में से, जमीन में से, प्रॉपर्टी में से मुझे बराबर का हिस्सा मिला होता, महाराज इतनी बड़ी कोठी मेरी होती, इतना बड़ा मेरा नाम होता। महाराज लोगों ने बहुत दिल पे चोट की, दिल को छलनी छलनी कर दिया। अरे उसने छलनी छलनी किया, कोई बात नहीं, अमन गोलियों को निकाल, दिल को फिर से रिपेयर कर ले, फिर से प्रिपेयर कर ले। हाँ नहीं, वो टेक्निक सिखा रहा हूं मैं आपको, हाउ टू डू इट, कैसे किया जाए, कैसे भुला दे उस इंसान को, कैसे भूल जाए उस घटना को, कैसे भूल जाऊं उस जगह को जहां मेरा इतना खतरनाक, इतना भयंकर अपमान हुआ था। बताओ, जब जब वहां से गुजरते हैं, जब जब वहां पे नजर जाती, जब जब देखता हूं वहां पर वो फैक्ट्री, कभी फैक्ट्री मेरी हुआ करती थी, पार्टनर ने धोखा दिया, छल कपट किया, फैक्ट्री मेरे हाथ से निकल गई, मैं सोता रह गया, फैक्ट्री का मालिक बन के बैठ गया। महाराज आज क्या नाम है, क्या जय जयकार हो रही, फैक्ट्री मेरी थी, चीटिंग किया, छल किया, कैसे भूल जाऊं। अब बताता हूं कैसे भूलते हैं, जस्ट लिसन, इट्स सो क्रूशियल, ध्यान से सुनो, इधर उधर मत देखो। हाँ कुछ स्लिप, कुछ छूट जाएगा ना, कुछ मिस हो जाएगा तो भरपाई, इस घाटे की भरपाई नहीं हो पाएगी। हाँ इतना बड़ा घाटा होगा ना कि अब जन्म जन्म तक इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आए और सुन ना पाए, देख ना पाए, क्या उन लोग कहाँ दिमाग घूम रहा था, मैंने कहाँ मन के वादियों में मन भटक रहा था, क्या समझे। हाँ तो पूरा मन, पूरा दिमाग, गिव मी 100%, पूरा मन यहाँ पे लगा दो, पूरे पूरे प्राण इन कान पे लेकर के आ जाओ, पूरे ध्यान से। क्या घटना घटी, कोई ट्रक ने टक्कर मार दी आपकी गाड़ी को, आपकी गाड़ी चपटी हो गई, बड़ा भारी घाटा हो गया। किस्मत, सौभाग्य, आशीर्वाद इन महान गुरुओं का बाल बाल बच गए, क्या समझे। अब आंखें बंद करो, घर जाके आंखें बंद करना, कोई घटना ऐसी हो तो आंखें बंद करना, और आंखें बंद करके मन ही मन देखना। क्या देखना, वो एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था, या वो घाटा कहाँ पे हुआ था, वो चीटिंग फ्रॉड कहाँ पे हुआ था, किसने गोली मारी थी, किसने डंडा मारा था, किसने गाली दी थी, किसने अपमान किया था, किसने इंसल्ट की थी, किसने आपको ताना मारा था, ठीक है नहीं। वो घटना को याद करो,
और वो जो भी इंसान था या जानवर था तो भागते 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 आके पास में आया, धाड़ करके उसने पत्थर मारी, ईंट मारी, है कि नहीं, या कुछ भी गाली दे दी, कुछ भी अपमान कर दिया। रिवाइंड एक्सरसाइज, इट्स मोर देन मिरेकल। आंखें बंद करके आप घर में बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं क्या, रिटर्न रिवाइंड करो। अभी आप क्या देखते हैं, वो इंसान आ रहा है तमाशा मार रहा है, वो इंसान आ रहा है गाली दे रहा है, वो इंसान आ रहा है मुझे ब्लेम कर रहा है, वो इंसान सबके सामने सबके बीच में क्या कर रहा है, मेरी इज्जत उतार रहा है। अब कल्पना करिए, ध्यान में देखिए, वापस लौट रहा है और पीछे जा रहा है और पीछे जा रहा है और पीछे जा रहा है, 10 फीट पीछे दूर, 20 फीट और दूर चले गया और दूर चले गया, और मालूम पड़ा इंसान गायब हो गया। क्या मालूम किस गली में घुस गया। और ज्यादा हो, आप 10 बार तो करो इस घटना को, इस ध्यान को 10 बार करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज। बरसों से जो अपमान हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी पीछे जा रही है, वो गाड़ी पीछे जा रही है। घाटा हुआ था तो क्या हुआ था, घाटा हुआ तो क्या हुआ था, बताओ, घाटा हुआ तो क्या हुआ था, फैक्ट्री जल गई थी, फैक्ट्री में आग लग गई थी, फैक्ट्री को चोर लूट गए थे, वापस जाओ, पीछे जाओ और पीछे जाओ, टाइम में भी रिवाइंड कर दो, टाइम में भी रिवाइंड कर दो। वो कोई इंसान आपके पास में आया, गाली दी, अपमान किया, कुछ बुरा कुछ किया आपके साथ में, टाइम में रिवाइंड करो, कैसे, वो इंसान है, अभी क्या उम्र उस इंसान की, जब उसने अपमान किया था उस समय उसकी उम्र क्या थी, उसने बुरा किया उस समय उसकी उम्र क्या थी, बोलो क्या उम्र थी, 21 साल की, 21 साल की उसकी उम्र थी। पीछे से आंसर आया मुझे, सो सेट, 21 साल की उम्र थी उसकी। उसको टाइम में रिवाइंड करो, और 20 साल का हो रहा है, और उसकी उम्र कम हो रही धीमे धीमे, अब वो 19 साल का हो रहा है, वो 15 साल का हो रहा है, अब वो 10 साल का हो रहा है, और छोटा बच्चा हो रहा है, अब वो 9 साल का हो गया, अब वो और छोटा हो गया, वो 8 साल का हो गया, और छोटा हो गया, 5 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 1 साल का हो गया, और छोटा वो बच्चा हो रहा है, अब वो 6 महीने का हो गया, और छोटा हो रहा है, वो 1 महीने का हो गया है, इंटर्ड इन द वॉर्म ऑफ हिज मदर, इतना छोटा बन गया, उसने माँ के गर्भ में प्रवेश कर लिया और गर्भ से बाहर निकला ही नहीं है। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर।